डीएड अभ्यर्थियों के साथ इतनी तानाशाही पूर्वक व्यवहार क्यों किया गया? दर्ज है। एफआईआर दर्ज के तहत इन पे धाराएं जो लगी है वो धारा बीएनएस की धारा 191 भाग 2, 126 भाग 2 और 221 के तहत मामला दर्ज है। नमस्कार दर्शकों, आखिर डीएड अभ्यर्थियों के साथ इतनी तानाशाही पूर्वक व्यवहार क्यों किया गया? आखिर कारण क्या है कि डीएड अभ्यर्थी बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा? और ये भी कारण क्या है कि असल में इन डीएड या डीएलएड अभ्यर्थियों पर एफआईआर क्यों दर्ज करनी पड़ी? आप वीडियो विस्तार से देखिएगा, सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और मूल कारण जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि डीएड अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल तक संघर्षरत है। उनका कहना है कि प्राथमिक स्तर पर वो ज्यादा योग्य है, डीएलएड या डीएड के हैं वो, और बीएड वाले प्राथमिक यानी कक्षा 5वीं से ऊपर के लिए ज्यादा योग्य है, ऐसा उनका पक्ष है, मानना है। जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय बीएड वालों को प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति दे दी गई, लेकिन अब सरकार बदल गई है। डीएड वाले या डीएलएड वाले ने जाकर हाई कोर्ट में केस दायर किया, वहां जीता। फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, बीएड वाले ने वहां भी आवेदन लगाया, वहां भी केस चली और वहां भी डीएलएड वाले ने जीता। और उसमें यह पाया गया कि जो डीएलएड वाले हैं वो प्राथमिक स्तर पर योग्य है। अब इनका कहना है कि हमें जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि हम योग्य हैं करके, तो फिर भी सरकार हमारी नियुक्ति जल्दी करे, हमें नियुक्ति दे। और इस सिलसिले में काफी समय निकल गया। आखिरकार 2 अक्टूबर को, इसी 2 अक्टूबर 2024 को तूता धरना में जाके वो धरना देना शुरू करे। लगभग 15-20 दिन तक चला और 21वें-22वें दिन वो, जब कोई एक भी पक्ष, सरकार के कोई एक सदस्य, कोई नेता वहां नहीं पहुंचे, तो अंततः वो सीधा सीएम आवास पहुंच गए अपने पूरे टीम को लेकर के। अब उनका उद्देश्य ये था कि हम सीएम साहब से मिले, शिक्षा सचिव से मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री अभी तक नहीं था। वो कई दावे करते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी को भी कहा उन्होंने कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने सभा में, विधानसभा में 33,000 शिक्षक कर्मियों की भर्तियों की बात करी थी। इसके पहले बीजेपी के घोषणा पत्र में तमाम 50-57 शिक्षक कर्मी की या शिक्षकों की भर्ती की बात तो पहले हो चुकी थी। अब उन्हीं मांगों को लेकर के ये फिर से सरकार को या तमाम जगह अपनी बातें रखते आ रहे हैं डीएलएड वाले। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर भी क्या कोई निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है? क्या उससे ऊपर है सरकार? क्या उससे ज्यादा बड़ी है? ऐसा डीएलएड वालों का आरोप है। और वो आखिरकार वो सीएम आवास घेराव में पहुंचे थे। सीएम आवास के पास जैसे पहुंचे, पुलिस वाले ने उसे रोक लिया और जो अभ्यर्थी है उनका आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए बस में बिठाकर अलग अलग जगह लेकर छोड़ा गया। इस दौरान कई लोग घायल हुए, कई लोग बेहोश हो गए। और इसमें यह भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस वालों का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। लेकिन एक पक्ष तो ये है, दूसरी पक्ष ये है कि पुलिस वालों ने इस पर एफआईआर दर्ज कर दी है। और एफआईआर दर्ज करने के मामले में बताया जा रहा है 7 लोगों का नाम है और 8वां अन्य है। वो 7 लोगों के नाम हम आपको बताते हैं। एक का नाम है ओम प्रकाश साहू जो पिटिशनर है, मेघा पांडे, सतीश निषाद, कुलदीप वर्मा, संतोष साहू, कमल राजपूत, इनायत अली और 8वां नंबर पे अन्य है। इसमें 2 पिटिशनर है, पहले जैसे मैंने बताया ओम प्रकाश साहू और सतीश निषाद। हम बता दें इसमें से 2-3 लोग ऐसे थे जो बेहोश था, वो हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए और देर रात तक उन्हें वो ठीक हुआ और डिस्चार्ज हो गए। अब इन पर एफआईआर दर्ज है।
एफआईआर दर्ज के तहत इन पे धाराएं जो लगी है वो धारा बीएनएस की धारा 191 भाग 2, 126 भाग 2 और 221 के तहत मामला दर्ज है, जिसमें बवाल करने का मामला, जिसमें सरकारी जो सेवक है उनकी कार्य निष्पादन में बाधा डालने के मामला जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। अब ये वो बच्चे हैं या वो अभ्यर्थी हैं जो सरकार से अपने नियुक्ति को लेकर के बार बार अपनी बात रखते आए हैं। अब ये दो पक्ष हैं। अब इस विषय में क्या सूत्र है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तीसरी पक्ष ये भी है कि बीएड धारी जो 1 साल तक नौकरी कर चुके हैं, उनका भी मानना है कि हमने 1 साल नौकरी कर दिया है और उसके बावजूद हमें निकाल दे तो हम जाए तो जाए कहां। अब सरकार इन तीनों के बीच में फंस रही है। सुप्रीम कोर्ट इनकी बातें मानने पर बाध्य है कि नहीं, आप बताइए। डीएलएड वाले के पक्ष में उनके निर्णय किए हैं, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या डीएलएड वालों को नियुक्ति दी जाए या न दी जाए। और तीसरी, जिन बीएड वालों की नियुक्ति दे दी गई थी, साल भर नौकरी कर रहे थे सुदूर अंचल में, क्या उनको निकालना उचित है। इन तीनों के बीच में सरकार असमंजस की स्थिति पे बनी हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियुक्ति के लेकर गए थे उन पर एफआईआर दर्ज है, जबकि उनका मानना है कि हम किसी भी तरीके से कोई बाधा, कोई बवाल नहीं किए। कोई एक तो आकर के उनसे बात कर रहे थे सरकार की ओर से, कोई नेता हो, मंत्री हो, कोई बड़े अधिकारी हो, वो आश्वासन दे देते, समय बता देते कि आपकी कुछ मांगे कितने दिनों या अमुक दिनों तक पूरी हो जाएगी तो हम चले जाते। ऐसा डीएलएड जो संघ है उनके लोगों का कहना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस वालों ने सरकारी काम में बाधा जैसे ये तमाम धारा जो मैंने पहले बताया उनके तहत उन पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब परेशान तो हैं। अब ये देखना होगा कि इसमें राजनीतिक बवाल उठाव पटक शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस अपनी पक्ष रखते हैं, उनके नेता पक्ष रख रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी दावे कर रही है कि देर बदेर इस पर गहन मंथन किया जा रहा है और गहन मंथन करने के बाद निर्णय जरूर ली जाएगी और सबके हित में होगा। क्योंकि ऐसा कोई हम जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहते जो बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में फिर फंस जाए केस। तो समय लगेगा पर अच्छा होगा, उचित रहेगा। ये धीरज रखिए, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद इन युवाओं को क्या कर रहे हैं। क्या सीधे जाके बंद कर दिया जा रहा है, अग्रिम जमात में छोड़ने लायक है, या संगीन मामले हैं सारे। ये बड़ी एक बात और चिंता के विषय है। फिलहाल इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।